बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 5 मई 2025। आज तारीख है 5 मई 2025। समय हो गया है 07:47 PM। तो मैं जिन लोगों का नाम वीडियो में ले रहा हूँ ना, उनको भला लगे चाहे बुरा लगे, पर ये बात मैं ज़रूर कह देता हूँ डिस्क्लेमर लगा करके, मेरी इन वीडियोस में जिन लोगों का नाम लिया गया है उनका जीवित मृत किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। बाढ़ में जाओ। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए, लाठी लाठी भी ना टूटे। सना खान जी से मेरी बात हो रही। सना खान जी ने कहा कि देश ऐसा है, उन्होंने माहिरा खान जी की जगह पदभार संभाला है पीएस के तौर पे। तो मेरे से एक सवाल पूछा गया कि वाई एवरी टाइम यू आर सेलेक्टिंग मुस्लिम गर्ल्स। यार देखो, मैं धर्म वरम में तो विश्वास रखता नहीं ऑफिस में, क्योंकि मेरे यहाँ नियम ही है कि अगर मेरे यहाँ काम करना है तो फिर सनातन धर्म है। तो उनको सबको पता है, इसलिए नाम माहिरा खान है या सना खान है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबके बच्चे पलने चाहिए भाई। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भाई। किसी के बच्चे क्यों महरूम रहें। और कोई मामूली सैलरी तो मैं दे नहीं रहा हूँ। 81 लाख करोड़ रुपया है इंडियन रुपीज़ में सालाना। 81 ट्रिलियन। मेरी पीएस के तौर पे 200 फीमेल्स हैं सना खान जी के साथ। माहिरा खान जी ने पहले बात करी थी, पर कुछ रीज़न से कुछ डिस्प्यूट ऐसे बने कि माहिरा खान जी की जो है ना, मैं सुनता नहीं। माहिरा खान जी को समझा रहा हूँ मैं, आप मेरी पीएस हैं, मेरी बॉस नहीं है। तो सना खान जी ने मुझे बताया कि सर भारतीय जनता पार्टी आपकी है। मैं हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में दिल्ली बीजेपी में रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पक्ष में ये क्यों बहस कर रही है। कह रहे आज मीटिंग हो रही थी, हमने कहा अभी हटाओ इसको, रेखा गुप्ता को, ये देश के ऑर्डर हो चुके हैं। ऑफिस में मुझे हितेश ही बोलते हैं, मैं मुझे अच्छा लगता है, मैंने कोई बात नहीं सर, बोलो हितेश, बोलो, कोई बात नहीं। कह रहे हितेश के ऑर्डर ये है ना। तो वो ये कह रही है कि भाई तुझे क्या लेना देना है। ये कह रही मैं गृह मंत्रालय में हूँ। तो गृह मंत्रालय में रहो ना, तो प्राइवेट कंपनी है, ऑर्डर हमारे चलेंगे ना। तो सना खान जी का समझ नहीं आ रहा कि मतलब कि वाई माहिरा खान इज मतलब इतनी ज़्यादा अगेंस्ट कैसे है। सना खान जी मैं समझाता हूँ, ये बात 2-1 मामलों से जुड़ी हुई है जो आप नहीं जानती हैं। मैं बताता हूँ आपको। माहिरा खान जी ने ये तक कह दिया बहस के दौरान ऑफिस में मीटिंग में सना खान जी को, कह रही यहाँ रॉ वॉ नहीं चलता। तो उन्होंने कहा कि मैडम चले चाहे ना चले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर भारतीय जनता पार्टी हितेश की है। नरेंद्र मोदी या अमित शाह या राजनाथ सिंह उसने बोल दिया हटाओ तो हटाओ, हम तो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब वो जैसे भी करें, वो हमारी जिम्मेवारी है। तो माहिरा खान कहती कि मैं बहुत पहले से जानती हूँ, ये है वो है। मैं कहा नहीं, मैं समझाता हूँ सना खान जी इनकी परेशानी क्या है। शायद आप ये नहीं जानती कि ये मामला क्या है। ये मामला जुड़ा हुआ है 31 लाख करोड़ इंडियन रुपीस से। ये पैसा माहिरा खान को डोनाल्ड ट्रंप, एर्दोगान और इमरान खान ने दिया था। अब माहिरा खान इस पैसे को इंडिया लाना चाहती थी। ध्यान से सुनना मेरी बात। हुआ क्या है, ये मामला क्या है। माहिरा खान, हाँ जी, जो रईस पिक्चर में शाहरुख खान के साथ काम कर चुकी है, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। 31 लाख करोड़ रुपया जो इंडिया लाना चाह रही थी, माहिरा खान का कहना था कि वो पैसा वाया पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के थ्रू सीधा घुसेगा, पर वो इनकम टैक्स नहीं देगी। भाई क्यों नहीं देगी। कहती मैं होम मिनिस्ट्री में हूं, अमित शाह ने लिख दिया है, अमित शाह ने कह दिया इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स वाले कह रहे पैसा वहीं रोक दो भाई, इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा आपको। आप बिना इनकम टैक्स दिए भारत में पैसा नहीं ला सकते।
माहिरा खान से ये भी पूछा गया कि ये पैसा है किसका। माहिरा खान कह रही किसी का भी हो, मेरा पैसा है। वो मैडम कहाँ से आया ये तो बताओ। माहिरा खान बता के राजी नहीं। पर माहिरा खान ने एक बात कही, और ये एक मीटिंग के दौरान हुआ है मामला वित्त मंत्रालय में। माहिरा खान ये कहती कि हितेश का, मेरा नाम लेके, हितेश का 172 लाख करोड़ रुपया यूएस डॉलर में मरियम नवाज भारत लेके आ गई, तो मेरा पैसा क्यों नहीं आ सकता। हाँ बात तो सही है। तो इनकम टैक्स वालों का कहना है कि मैडम उसने इनकम टैक्स दिया है, पुलिस की एफआईआर है पैसे पे, और किस बात का पैसा है वो भी लिखा, हमने जांच करी है। इसलिए मरियम नवाज शरीफ भारत में आसानी से आई और पैसा लगा के गई है, और पैसा अभी लग रहा है, हमने इनकम टैक्स लिया है और सोर्स मालूम है हमें, और पैसा वर्ल्ड बैंक में छपा है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पर आप ये नहीं बता रहे हो ये पैसा है कि। अब माहिरा खान की वही कहते हैं ना, मुर्गे की एक ही टांग। मैं गृह मंत्रालय में हूं, मैं माहिरा खान हूं, अमित शाह ने बोल दिया बे। ये तक कहा माहिरा खान ने मीटिंग में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कि यार तेरी तो चलती नहीं है, मैं तो नहीं देती इनकम टैक्स, भाई नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा। फिर माहिरा खान ने एक बात कह दी, कह रही है पैसा, कह रही है पैसा इस्तेमाल कर लेगा, कह रही मैं इसे भी बदनाम करूंगी और मरियम नवाज को भी। सुनना अभी, कह रही है जिंदा बच जाएगा। अच्छा एक बात और, जिस बंदे को अभी आपने पार्क में भेजा आईएसआई वाले को, उसकी शिनाख्त हो जाएगी। वो क्या करेगा, मेरे से कहेगा फोन साइड में हटा, मैं तेरे से बात करूंगा, यहां रॉ वो नहीं चलता। यही बात आपने कही। माहिरा खान ने उस मीटिंग में यह तक कह दिया कि सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस, तो मैं अपने जूते की नोक पे रखती हूं। है जी हितेश को क्या नहीं पता माहिरा खान। अब मामला एक और पैसे से जुड़ा हुआ है। यहां इस बात पे सभी लोग एक साथ करेंगे क्या, माहिरा खान ने कहा कि हितेश के पैसे में आधा हिस्सा चाहिए मुझे। और हक्कानी नेटवर्क के से जो 6000 करोड़ रुपए का लोन लिया माहिरा खान ने, उस पे इनकम टैक्स नहीं देगी। अगर इनकम टैक्स लोगे तो ब्याज नहीं देगी। अच्छा जी, मैडम हितेश को पिछले 5 साल से एक बार भी इनकम टैक्स ने तंग नहीं किया। जानते क्यों? हितेश पहले इनकम टैक्स की बात करता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि सर मैं ये पैसा कमा रहा हूं और ये मेरा काम है। अगर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि सर मेरे को इस काम के लिए लाइसेंस चाहिए। बिना लाइसेंस हितेश कोई काम नहीं करता। हाँ मैडम, डिपार्टमेंट आपका होम मिनिस्ट्री का ट्विटर पे नहीं है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ट्विटर पे नहीं है, आईसीजे। जब इंडिया में ट्विटर पे आईसीजे टैग किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही तो पहुंचता है। इनकम टैक्स क्यों नहीं दोगे? अब माहिरा खान ने एक और मामला छेड़ दिया कि अभी लेटेस्ट कि हितेश मंडल जो है, या सीपीआर कॉल जो कनेक्ट कर रहा है, मैं तो इसकी पीएस हूँ, ये इनकम टैक्स क्यों दे रहा है? मैं होम मिनिस्ट्री में बात कर लूँगी ना। और मैं जो है मतलब तुम्हारा लंदन में और अमेरिका में और कैलिफोर्निया में मोदी के अकाउंट में पैसा डालता रहूँ और कोई काम नहीं है मेरे पास। जब माहिरा खान अपना 31 लाख करोड़ इंडिया में लाने की बात कर रही थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स ने इनकी बदतमीजी को देखते हुए 74% इनकम टैक्स लगा दिया। जी हाँ, इनकम टैक्स की मर्जी चलती है।
भारत के अंदर चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे रिलायंस में मुकेश अंबानी हो, चाहे सुनील मित्तल हो, चाहे रतन टाटा जी रहे हों, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह, चाहे राजनाथ सिंह, चाहे मायरा खान जैसी सेलिब्रिटीज़ हों, इनका कहना एक ही है, यार ये इनकम टैक्स दे रहा है यार, इसकी वजह से यार हमारी ऐसी ऐसी हो रही है। कह रहे यार हम तो नहीं देते इनकम टैक्स किसी भी काम पे। वैसे तो सब ये कह रहे हैं कि झोला उठाएंगे और चल देंगे, और यहाँ सीपीआर कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर 500 करोड़ रुपए ले रहा है हर 100 लड़की पे नरेंद्र मोदी। क्यों मैडम, काला बाजारी नहीं है यहाँ, चोर बाजारी नहीं चलती। इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही बना के नहीं बैठ गया स्काई कोर्ट और ग्राउंड कोर्ट। विश्व की इतनी बड़ी कंपनी है, पेंटागन भी छोटा है इसके आगे, पेंटागन भी छोटा है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पाकिस्तान तक के अंदर मैंने टैक्स दिया है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मरियम नवाज जानती है, हाँ सर टैक्स लो। खुद पाकिस्तान का कहना है कि हितेश ने जब इनकम टैक्स भरना शुरू किया थार कोलफील्ड की डील पे, हम हैरान हो गए, ये इनकम टैक्स दे रहा है। कह रहा हमें पता है क्या लगा था यार, ये मरियम नवाज से ना कह दे। मैंने एक बार भी नहीं कहा, जबकि मरियम नवाज का एक मैसेज था कि अगर आप कहोगे तो मैं इनकम टैक्स में रिबेट करा दूंगा। मैंने कहा जी वो अपने आप कर देंगे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, चिंता नहीं है, जो टैक्स बनता है आप लो। बाय कोस, थार कोलफील्ड, सी पैक, पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो सौदे मैंने किए अपने नाम पे, मैंने इनकम टैक्स भरा है ना। चाहे वो मेरा एनिमी नेशन हो तो क्या हो गया, बिजनेस में पूरे विश्व में करता हूं, क्यों नहीं दूं इनकम टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स भी भरता हूं, बिल्कुल भरता हूं, चाहे डील ग्रे मार्केट की क्यों ना हो। ग्रे मार्केट जानते हो क्या होती है? टेररिज्म। ग्रे मार्केट, जो इनकम टैक्स नहीं देते ये लोग ग्रे मार्केट के लोग हो। मैडम आप आतंकवादी हो, फिर ग्रे मार्केट में इनकम टैक्स नहीं दिया जाता है, पता है आपको? कहाँ हो? मैं तो रोज कम से कम भी 3 या 4 मेरी सुपर कॉल कनेक्ट होती हैं ग्रे मार्केट में। इनकम टैक्स दिया, सब खुश रहते हैं। आप मत दो ना, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ। मैं तो अपने हिस्से का इनकम टैक्स दूंगा, आप समझो, वरना मैं तो बात नहीं कराता आपकी स्विट्जरलैंड में। मैं ये आपको समझा रहा हूँ माहिरा खान जी, इनकम टैक्स मैं दूं या ना दूं, आप पीएस के तौर पे मुझे सजेस्ट मत करो, ठीक है? मुझे अपनी कंपनियां बंद नहीं करवानी है। समझ में आई? तो सभी लोग एक साथ कैसे करेंगे? स्काई कोड का ओनर हूं मैडम, समझ में आई? सना जी आपको मुद्दा नहीं पता, मैं बताता हूं। फटीक जो होती है ना, फटीक, ग्रे मार्केट में पैसा दिखता तो है पर वो होता नहीं है। दिखते के साथ पुलिस पकड़ लेती है, मुझे कोई एतराज नहीं होता। इनकम टैक्स क्यों? ट्विटर पे इनकम टैक्स का हैंडल नहीं है? भांग वांग खा रखी क्या आप लोगों ने? फास्टेस्ट वे टू डू बिजनेस, सोशल मीडिया सबसे तेज तरीका है, और किसी को तंग भी नहीं करना होता। हाँ सर ये चीज़ है, आ जाएगा मैसेज।
मैंने तो कभी ये नहीं सोचा। मेरे को कई लोगों ने कहा यार पाकिस्तान में क्यों इनकम टैक्स, मैंने कहा देखो भैया इंटरपोल में बात करो। इंटरपोल ये कहता है कि भले वो आपका एनिमी नेशन है, टैक्स तो देना पड़ेगा। हाँ सर देंगे, बिल्कुल देंगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इन्होंने ये कहा कि भाई सीपीआर के अंदर जो बात हुई है हम इसमें इनकम टैक्स नहीं दे रहे। वो आपकी मर्जी है ना, मैं तो दूंगा ना। आज अब मैंने जो है रूट पे कह रहा हूँ, रूट पे कोई टनल गेम नहीं, कोई कुछ नहीं, रूट पे 45 फॉर्च्यून 500 कंपनी का डायरेक्ट ओनर हूं। डायरेक्ट 45 फॉर्च्यून 500 कंपनीज का इसी घर से। और सीएस लगा दी मैंने, कारनॉक लाइफस्टाइल 9.0 कर दिया। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भरो, मस्त रहो। प्रॉब्लम क्या है? कोई काम कर रहे हो, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो कि सर ये मामला है, मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को बोल दो, बने जाएगा लाइसेंस, ठीक है। नहीं तो कहेंगे नहीं देश ये पॉसिबल नहीं है, छोड़ देंगे। सिंपल है। अगर किसी देश से यूरेनियम भी निकालना है, अब पाकिस्तान में यूरेनियम निकालने की बात हुई, सुनो, तो कोई 15 जगह से यूरेनियम निकालने की बात हुई। शुरू में तो पाकिस्तान में बहुत लोगों ने अपोज किया, तो उन्होंने कहा यार वो डायरेक्ट थोड़ी आ रहा है, उसने तो आईसीजे को भेजा है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरपोल को, वहाँ से परमिशन आएगी तब काम करेगा वो। और करेगा तो हमारे को टैक्स भी देगा वो। ले लो ना टैक्स, जानते हो भैया यूरेनियम पे कितनी कमाई है और कितना भयंकर टैक्स देने वाला हूँ मैं, कितना भयंकर, सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा निकालने तो यूरेनियम नहीं चाहिए ना, करे टैक्स ले ले, कहीं और से खरीद लेंगे यूरेनियम। और वो भी पता है क्या, वर्ल्ड बैंक से टकाटक पैसा है। और मैंने कहा वहां गुंडागर्दी करी जा करके। बैठे बैठा है 15 वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूरेनियम माइनों में से एक, गोल्ड माइन, सिल्वर, डायमंड पाकिस्तान में, और 2 ऑयल फील्ड बना दिए। वो कह रहा है हमें तो इनकम टैक्स चाहिए यार, छोड़ना है। कह रहा इनकम टैक्स देगा, अभी ले लेना यार। कह रहा नहीं, कह रहा पहले 1 महीने का एडवांस दियो इनकम टैक्स। मगर ले ले भाई, 1 साल का ले ले, पर भसड़बाजी नहीं चाहिए। अब बोलते हैं बांग्लादेश में मैंने जो है मायरा खान पेट्रोलियम और खोली, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट कह रहा यार अब ये यहाँ क्या खुदाई करेगा, तो किसी ने समझदार ने कह दिया, कह रहा भाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भेजेगा ये, इंटरपोल से इनकम टैक्स पूरा भरेगा। इनकम टैक्स देगा ये, हाँ। कह रहा पेट्रोलियम और कह रहा बन जाएगा, उसमें उन्होंने बना दिया कि भाई इतना % जो है ऑयल जो है आपको इस देश को देना होगा, बाकी आप बेचो, नो प्रॉब्लम, करेंगे बिजनेस, चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? कर रहा हूं ना, इनकम टैक्स दे रहा हूं ना, फर्स्ट क्लास काम चल रहा है। वो यहाँ काम नहीं है आतंकवादियों वाला। मैं किंग सलमान हूँ, मैं एर्दोगान हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, मैं इमरान खान हूँ, मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मैं द्रौपदी मुर्मू हूँ, मैं जिनपिंग हूँ। इनकम टैक्स नहीं देना। लाइसेंस आईसीजे से लाइसेंस लेकर के काम करता हूँ।
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लाइसेंस लेके काम करता हूँ, बैठा हूँ आराम से। प्रॉब्लम क्या है? इतनी सी बात है। दी माहिरा खान पेट्रोलियम ऑर्ग, हाँ इन्हीं मैडम के नाम पे खोली है मैंने, बांग्लादेश में, इसी मैडम के नाम पे। पता है क्यों? मैडम तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा, पीएस बन गई। मैं कहा मैडम जा वहाँ तेल ले। और कैसे समझाऊं? माहिरा खान पेट्रोलियम ऑर्ग, जाओ मैडम तेल लो। और किसी के नाम की खोल दूं? अब सारे बोलेंगे एक साथ दे। माहिरा खान के करेंगे यार हितेश भाई ये क्या है, मैं ये क्या है? माहिरा खान का एक इंटरव्यू है, उसके दौरान उन्होंने बताया कि मेरी वो शाहरुख खान से कोई फिल्म में कुछ मामला था, तो मेरी माँ ने मेरे को पूछा तो सडनली क्या कहते हैं वो ऐसा साउंड करके निकाला मैं, एंड दैट इज द सीन विच इज on screen by the Maira Khan was awesome, the best of Maira Khan. If you want to know who is Maira Khan, so you must need to act first. और नहीं तो मैंने एक बार कहा, मैंने कहा यार मैं एक रीमिक्स बना रहा हूँ, बनाने लगा। माहिरा खान जी को बुरा लग गया, अगर देख ले सही बात नहीं होगी अगर इसने ऐसा कोई रिमिक्स बना दिया तो। अरे मैंने कहा मैडम कॉमेडी भी तो कोई चीज़ होती है, वी विल कनेक्ट द कॉमेडी मनी फ्रॉम योर क्लिप ओनली, वी विल यूज़ योर क्लिप टू कनेक्ट द मनी ऑफ कॉमेडी फ्रॉम यू। जो कॉमेडी होती है उसका पैसा आपकी क्लिप के थ्रू ही कनेक्ट होगा। और नहीं तो फिर बोलो तो क्या कह रही, कुछ और भी सीखो। मैंने क्या सीखूं? ऐसे ऐसे यूं हीरो में चिपटना सीखूं? देखिए मैंने शाहरुख खान वाली पिक्चर, ऐसे चिपटना सीखूं हीरो में? अभी आम तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या माहिरा खान को आपने हटाया? नहीं हटाया नहीं, एक्चुअली आई एम सेंडिंग हर टू प्रैक्टिस फॉर अ मैटरनिटी लीव at least for a 9 month, for 1 or 2 years. You go and practice for the maternity leave. Definitely the day will come, you suppose. मैंने पूछा मैडम आपकी तो 2 शादी हो गई है विकीपीडिया पे, और आपने एक वीडियो भी बनाई, उसे बताया कि जब आपको बच्चे हुए कह रही वो सब नकली हैं। बच्चों सुनना मत। सब नकली है। मैं कहा फिर तो प्रैक्टिस करा मैटरनिटी लीव पे जाने की। जब इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी तो किसी शादी वादी भी तो करेगी। कह रही है सब फिल्म में शादी हुई है। मैं फिल्म में तो बहुत सारी हुई है वैसे आपकी, विकीपीडिया पे 2 हैं। हस्बैंड इकट्ठे कर रही हो क्या? हस्बैंड इकट्ठे कर रही हो, बट यू आर डेफिनेटली सीनियर देन द मरियम नवाज शरीफ in this particular case. Yeah, she just divorced only 1 and you divorced 2. You are senior than Maryam Nawaz Sharif. And junior than Reham Khan. Reham Khan
was practiced 3 husband. सही है। रेहाम खान practiced 3 husband, Mahira Khan practiced 2 husband, and Maryam Nawaz practiced 1 husband according to Wikipedia. और उसके बावजूद हितेश लुगाइयां छेड़ता है। अच्छा जी। हितेश आंटीबाजी करता है। हाँ मैं आंटबाजी तो करता हूँ। कह रहे कैसे? जाके ना चींटियों को आटा डालता हूँ। कह रहे व्हाट इज दिस? आई एम फीडिंग आंट्स। जो आग लग गई ना इन लोगों को। यार उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आई एम फीडिंग आंट्स। क्या बात है। सुना माहिरा खान जी, you are definitely going to tie with Reham Khan? Who is third one? Who will suppose third one? कह रही मैं समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ। देखो हम लोग कह रही हम 3 बहनें हैं, 3 नहीं 10 बहनें हैं, ये हैं सब माहिरा खान। अच्छा शाहरुख खान अभी तक सदमे से बाहर नहीं आया है। पता है क्या हुआ? असली माहिरा खान यही है जो स्टेज पे कह रही है ना हैं, असली ये है। और ये जो दूसरी है ना जो इंडिया में है, ये इसकी प्रिटेंड है, असली नहीं है ये। लगाओ शर्त। ये जो माहिरा खान है जो पाकिस्तान की है, इनका नीलम है ना, नीलम का कारोबार है। पाकिस्तान की चंद सबसे अमीर महिलाओं में से एक है। सावधानी बरतना बेटा, कहीं बेवकूफ़ मत समझ लेना माहिरा खान को। दी माहिरा खान कंपनी का नाम सुना है? किंग सलमान को भी कह रहा हूँ। नीलम की सबसे बड़ी कारोबारियों में से एक है। इसके पास जो नीलम है उसकी लंबाई चौड़ाई 4 फुट बाय 2 फुट बाय 3 फुट है। नीलम है वो। विश्व का सबसे बड़ा नीलम इसी मैडम के पास है। मुझे पहचानती नहीं हो आप? ठीक है। नहीं, जो शाहरुख खान के साथ रईस पिक्चर में है वो इस माहिरा खान की प्रिटेंड है जो स्टेज पे है टॉक शो में। जो इंडिया आई थी वो माहिरा खान के किसी मैसेज को लेके आई थी शाहरुख खान से बात करने। ये नीलम की कारोबारी है बहुत बड़ी। तो इन्होंने मेरे से पूछा था कि उस नीलम की कीमत क्या होगी। मैं बताता हूँ। कोहिनूर की जो कीमत है उसको 1 करोड़ से डिवाइड कर दो बस। पहचाना मुझे? जरताज गुल वजीर जी, आप जिसके ऑफिस में जाके बैठी थी ना, नौकरी मांगने गई थी, है जानती हैं वो ऑफिस किसका है? उजमा बुखारी जी, जानती हैं वो ऑफिस किसका है? नहीं पता? माहिरा खान का है वो, इसी का जो स्टेज पे है। ये बात नहीं करती किसी से। शाहरुख खान उस दिन से सदमे में कह रही असली माहिरा खान नहीं है। असली माहिरा खान तक पहुंच जाओगे? अच्छा जी। तो पता क्या है, अभी बच्चे हो। तुम बच्चे हो अभी।
उजमा बुखारी जी, मरियम नवाज जी, जरताज गुल वजीर जी, आपकी कुछ वीडियोस है जिस ऑफिस में आप नौकरी कर रही थी ना, वो इसी माहिरा खान का ऑफिस है। पर मैं ये भी बता दूं, हितेश ऐसी कौन सी बात है जो नहीं बता सकता? इस मोदी वोदी की क्या औकात इसके आगे? मुंह से नाम भी मत लियो, ओए, मुंह से नाम भी मत लियो, ठीक है? अमित शाह, नाम भी मत लियो मुंह से। हाँ, वरना जुबान खींच के ना उस्तरे में धार लगा लेंगे बंदे। सोच ले मोदी। मायरा खान नाम है इसका। हितेश तो बहुत पहले से जानता है इसे। और मैडम, जो आपको नहीं जाने वो अपनी माँ के पेट में है। चलो डायलॉग यहाँ पेला। उजमा बुखारी जी, मरियम नवाज जी, मैं आपको बता रहा हूँ, होगा आपका कोई कारोबार, पर पाकिस्तान